और आज हमारा पूरा फोकस जो है करियर पे ही है, ठीक है। रुक तो जाओ 1 मिनट। लग्नेश है ना इनका मेस में। आप ये बताओ, किसी व्यक्ति को दुख क्यों होता है? किसकी वजह से? आपके दुख का एक ही कारण है कि आप अपने समझने लगते हो हर चीज को। अपनी समझने लगते हो आप चीजों को। मेरा है ये, ना समझोगे ना कुछ होगा। एक मार्कर और लाना पड़ेगा। बन गई आपकी कुंडली? कुंडली बन गई। ए के कौन है आपका? मार्स। ए एम के कौन है? वीनस। जुपिटर या सन, कौन सा इनमें से? जी के? जुपिटर। हाँ। मून। ठीक है। और मरकरी कौन है आपका? पक्का? मोहित जी का भी पीके ही है मरकरी। सैटर्न कौन है आपका? और सन और जुपिटर और बता दो। डीके कौन है इसमें? और जी कौन बचा? जुपिटर एम के। ठीक है, यही कुंडली है। अब आपकी चल रही है किसकी दशा? 10 नंबर की। कब से स्टार्ट हुई? आपके बर्थडे से। इसी साल स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कुंडली किसकी बनाएंगे? 10 नंबर की। ठीक है, यही है। सबसे पहले तो जिस घर में जो राशि थी वो घर जागृत हो जाएगा आपका। तो 8th हाउस जागृत हो गया। 8th हाउस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। लगन से कौन से घर की राशि जागृत हुई है? 8th हाउस की। तो 8th हाउस के रिजल्ट डिलीवर होंगे यहाँ पे। 8th हाउस जागृत हो गया आपका, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, मकर राशि के कुछ अपने रिजल्ट भी होते हैं। मकर राशि बड़े बड़े चेंज कराती है जीवन में, और ऐसे चेंज कराती है जो आप जीवन भर याद रखते हो। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, दोनों बराबर काम करता है। एक तो ये हो गया। नहीं नहीं, ये सेम चीज तो मैंने पिछली बार बोली थी। लगन कुंडली आपकी ये है। आपकी मकर ये है। राशि राशि कुंडली है ये। मकर मकर की है, तो चर राशि दशा से आपका मकर राशि स्टार्ट हुई है, ठीक है। मकर की चर राशि दशा स्टार्ट हुई है आपकी। तो मकर राशि इनके लगन कुंडली में किस हाउस में आती है? 8th हाउस में आती है। तो 8th हाउस इनका जागृत हो गया। अब मुद्दा ये है कि 8th हाउस है तो ये तो पीड़ा लेके आएगा, आप ये बोलोगे नेगेटिव सेंस में।
लेकिन मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूँ और मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव इनकी इसमें नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ज्योतिष ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप 8th हाउस के रिजल्ट तो ऑलरेडी आप कर रहे हो। और अभी इसी दशा में, मकर राशि की दशा में, आप ज्योतिष में आपके पास खूब कुंडलियां उंडलियां आएंगी और बढ़ने वाला है आपका काम। कह लो, अभी काम की तो हमने बात नहीं करी, लेकिन ज्योतिष में और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका 8th हाउस जागृत हो चुका है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जी यहाँ पे प्लेनेट बना लो। आपका एएम के कौन है? वीनस। हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो हम वीनस को देखेंगे। क्या किसी से इसका संबंध बन रहा है? क्योंकि ये ड्यूअल साइन में है। तो ड्यूअल साइन में ना मिथुन में कोई है, ना कन्या में कोई है, ना कोई धनु में है। सिर्फ कॉम्बिनेशन ये मार्स और वीनस का है, ए के और एएम के का। अब ये किस में चले गए? इधर मीन राशि में, तो 3rd हाउस में आ गए। एएम के जो है आपका और जो ए के है वो किस हाउस में आ गए? 3rd हाउस में आ गए। जो कौन कौन है? जो आपका मार्स है और वीनस है। ठीक है जी। तो आप अपने प्रोफेशन में क्या एक्सपीरियंस करोगे? जिस घर में वो गए हैं उस घर के एक्सपीरियंस लोगे आप 3rd हाउस के। आप खुद गए तो आप किन रिजल्ट को एक्सपीरियंस करोगे? 3rd हाउस के रिजल्ट को एक्सपीरियंस करोगे एज ए लगन, एज ए लगने स्वयं के रूप में। 3rd हाउस के रिजल्ट क्या होते हैं? 3rd हाउस के रिजल्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग हो सकता है। तो ये आप स्वयं में एक्सपीरियंस करोगे, आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी। एक बात हो गई। चलो हम इसकी तो बात नहीं कर रहे एक एक की, हम एएम के पे फोकस करते हैं आज, क्योंकि हम करियर कर रहे हैं। तो एएम के आपका 3rd हाउस में चला गया। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि प्रोफेशनली इनकी यात्राएं होंगी? क्योंकि जो प्रोफेशन का मालिक है वो 3rd हाउस में चला गया, तो क्या प्रोफेशनली आपकी यात्राएं होंगी? बिल्कुल होंगी। अब यहाँ से दृष्टि संबंध वो 6th हाउस से बना रहा है, 9th हाउस से बना रहा है और 12th हाउस से बना रहा है। 6th हाउस तो नौकरी है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे होते तो यही 6th हाउस क्या करता, जो पहली कुंडली में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। 6th हाउस क्या है? सॉरी, 9th हाउस। 9th हाउस आपका भाग्य है। क्या प्रोफेशन में आपका भाग्य सपोर्ट करेगा? करेगा। करना क्या चाहिए? 9th हाउस इन्वॉल्व है तो करेगा वो। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? क्या इस समय में आप प्रोफेशनली किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं या कंसल्टेंसी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। 9th हाउस क्या है? कंसल्टेंसी भी है। मैंने आपको बोला कि आपका 8th हाउस जागृत हो रहा है, यहाँ से 9th हाउस जागृत हो गया। आप कंसल्टेंसी आपकी बढ़ने वाली है ज्योतिष में। मंथ कौन सा है आपका? इसका जून, मई। 18 मई 2025 से कब तक चलेगी ये? 10 साल की आई थिंक, 6 साल की, 2031 तक। आप जम के ट्रैवल करोगे प्रोफेशनली, ट्रेनिंग दोगे, कंसल्टेंसी दोगे, नौकरी करोगे। अब आ गया 12th हाउस, इसका क्या होगा? क्या प्रोफेशनली लंबी यात्राएं हो सकती हैं? क्या प्रोफेशनली विदेश जाने का मौका मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। क्या प्रोफेशनली दूसरे कल्चर में जाने का मौका मिल सकता है? क्या बदलाव आ सकता है नौकरी में? 12वां घर क्या देता है? बदलाव भी तो देता है आपको। बदलाव भी आएगा, लंबी यात्राएं भी होंगी, ट्रेनिंग भी दोगे, कंसल्टेंसी भी करोगे, 8th हाउस भी जागृत रखोगे, कमीशन भी कमाओगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी करोगे, फॉरेन भी जा सकते हो या दूसरे कल्चर में भी जा सकते हो, और इंसेंटिव भी आ सकते हैं बाय द वे, या कमीशन आ सकता है। क्योंकि एएम के सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, एएम के धन भी है। कहानी समझ में आई? जीके को
हो गया है, एक्टिवेट हो गया। अब इसमें जीके कौन है? अभी जीके पे नजर मारो ना, अभी आपको वहां से भी तो आंसर मिलेंगे। चंद्रमा वृषभ में है, मून। संबंध किससे बनाएगा? इससे तो बनाएगा नहीं। अब बोलो, अब यहां फंसेगी ना प्रेडिक्शन तो। जीके ने संबंध किससे बना लिया? 10th हाउस से। यहां से अच्छा होने के बावजूद भी एएमके से जीके का संबंध 10th हाउस से बनने के कारण और लग्न से बनने के कारण, तो कांस्टेंट कुछ ना कुछ ट्रैवल भी ये क्रिएट करता रहेगा। कुछ कुछ समस्याएं ये पैदा करता रहेगा, लेकिन 8th हाउस वाली समस्या पैदा नहीं करेगा क्योंकि आप ज्योतिष कर रहे हो। 6th हाउस वाली नहीं करेगा क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो। लेकिन 12th हाउस वाली, यानी कि बदलाव फिर भी हो सकता है, होते रहे। लेकिन अगर इस पीरियड में, जो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, अगर आपका प्लेस चेंज हो जाता है, आप दूसरे कल्चर में चले जाते हो, तो ये कोई आपको खास प्रॉब्लम नहीं देगा। क्लियर होगी बात? अब इसमें आप मुझे वो दशा बोलो जिसमें आपने सबसे अच्छे रिजल्ट एंजॉय किए। हो गया है, हो गया है, हो गया है मई से। अभी क्यों नहीं दिख रहे? बदलाव करवा तो रहा है वो। दिखेंगे, वो भी दिखेंगे, भी अंतरदशा पे भी आएंगे। आप मुझे वो दशा बोलो या वो ईयर बोलो जिसमें आपने सबसे अच्छे रिजल्ट अपने करियर के लिए, सबसे अच्छे रिजल्ट। ईयर बताओ आप, राहु शुक्र को छोड़ दो, आप ईयर देख के बताओ अपने उसमें। ठीक है, ठीक है। इस सम इस इस समय ये बताओ कि आपकी चरदशा कौन सी थी? पक्का? मीन की दशा थी कब से? 2000 2008 से 18 तक मीन की दशा थी। तो 2008 से 18 तक अपना करियर कैसा देखते हैं? ओवरऑल अच्छा ही था ना? ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मोहित जी, कैसे आपने वो कर लिया, अपने आप को छुपा लिया? जरा पर्दे से बाहर आइए। कौन सी दशा स्टार्ट हुई? 12 नंबर। इंस्टेंट जवाब दे देना अभी मुझे आप लोग। 10th हाउस की राशि है मीन, एक्टिव हुई मीन 10th हाउस 2008 से 18। प्रोफेशन के लिए कैसा कहोगे आप? 10th हाउस एक्टिव हो गया। अब इसमें ये देखो, 10th हाउस एक्टिव हुआ, यहाँ पे कौन आ गया? मार्स और वीनस। संबंध किससे बन रहा है? क्या इस समय पर प्रोफेशनली कंफर्ट मिला? प्रोफेशनली, क्या प्रोफेशन में ऐसा इन्वायरमेंट मिला जैसे घर का इन्वायरमेंट होता है? क्या इसमें एज ए बिजनेस की तरह या इंडिपेंडेंट होने की तरीके से काम किया, जैसे इंडिपेंडेंट एक बिजनेसमैन काम करता है? 7th हाउस, क्या स्टेटस मिला? मिल गए। जीके कहाँ था? कुछ तो प्रॉब्लम भी आई होगी ना उसमें, कुछ तो हुआ ही होगा। जीके ढूंढो कहाँ था। रुको ना जी, शादी तो डीके कराएगा ना, डीके को अभी तो हम पकड़ ही नहीं रहे। जीके कौन है? मून। जीके कौन है? मून। ये है 4, 7, 10।
4 मतलब 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस। अब आप मुझे बताओ कि ट्रबल कहाँ-कहाँ दिख रहा है आपको? 3rd हाउस में कुछ ट्रबल दिख रहा है आपको? ट्रैवल नहीं, ट्रबल। कोई परेशानियाँ 3rd हाउस में दिख रही हैं आपको? रुको तो, एक मिनट, 1 मिनट रुक जाओ आप। 3rd हाउस किस चीज़ का है? कम्युनिकेशन का है, डॉक्यूमेंटेशन का है, इंसेंटिव का है, छोटे भाई-बहन का है। किसी भी क्षेत्र में यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई आपको 3rd हाउस में? इसी टाइम पीरियड में थे, 8 से 18 में? जो आपने ट्रैवल किया, क्या किसी समय ट्रैवल करते हुए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई? नहीं, हो सकता है ना भी हुई हो, मैं तो बस वैसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि 3rd हाउस का एक भी रिजल्ट ना दे ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो रिजल्ट वो देगा ही अगर स्टार्ट हुआ है तो। ठीक है, चलो। 5th हाउस। अब 5th हाउस में क्या-क्या आता है? संतान। तो लव लाइफ का तो क्या डिस्कस करना है, संतान है और इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। और अगर कुछ पढ़ रहे होते तो एजुकेशन होती। क्या संतान को लेके किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ा आपको यहाँ पर? ठीक है। 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? इनहेरिटेंस भी है, इन लॉज भी हैं। क्या उस समय, नहीं नहीं, इस समय में क्या उनके साथ कुछ आपकी खटपट हुई? इस समय की हम बात कर रहे हैं, आपको परमानेंटली पसंद आते हैं उसकी नहीं बात कर रहे। ठीक है। 11th हाउस। अब आप प्रोफेशनली क्या बोल रहे हो? प्रोफेशनली ये बोल रहे हो मुझे कंफर्ट भी मिला, मैंने इंडिपेंडेंटली काम भी किया, मुझे स्टेटस भी मिला। 11th हाउस मित्र भी हैं और 11th हाउस गेन्स भी हैं। लेकिन अभी भी मैं इसको ये बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी कहीं न कहीं वो उतने गेन्स तो आपको नहीं मिले होंगे जो गेन्स आपको मिलने चाहिए। ठीक है? अब इसमें डीके कौन था आपका? सन। सन था। इसी में लगा लो सन को। यही है ना? सन? नहीं, सन है इसमें। सन का अब यहाँ का संबंध किससे बना? 5th हाउस से भी बना। तो अब ये जो बिज़नेस था ये आपकी बुद्धि में भी आया। दारा कारक, दारा कारक कौन है? बिज़नेस है ना? 5th हाउस से संबंध बनाया, 8th हाउस से संबंध बनाया और 11th हाउस से संबंध बनाया। यही बन रहा है ना? 8th हाउस क्या है? ये उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता अकेला। प्रॉब्लम हुई क्यों? क्योंकि साथ में जीके कनेक्टेड था पहले से। अगर ये जीके यहाँ ना होता और सन यहाँ पर होता, तो ये आपको गेन्स कराता, नुकसान नहीं कराता। क्यों? 11th हाउस से संबंध बनाएगा तो गेन्स होंगे आपको, नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ बैठा कौन है साथ में? जीके। लेकिन आपको एक नज़र में मीन राशि देख के आपको अपने प्रोफेशन की कहानी समझ में आ गई? चलो। उतनी चीज़ें समझ में नहीं आई आती। और नहीं, प्रोफेशन तो ठीक था ही, साथ में यहाँ एके जो है आपका मंगल, मेरा प्रोफेशन भी और मैं खुद भी वो सेम रिजल्ट महसूस कर रहा हूँ। कौन से वाले? 4th हाउस वाले, 7th हाउस वाले और 10th हाउस वाले।
मैं भी तो वही रिजल्ट महसूस कर रहा हूँ जो मेरा काम महसूस कर रहा है। कई बार क्या होता है, काम आपका बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको बीमारी हो गई। उसमें क्या होगा, ए के डिस्टर्ब हो गया कहीं और एएम के अच्छे घरों से संबंध बना के बैठा है। भाई एएम के ने अगर आपके 10th हाउस से 11th हाउस से सेकंड हाउस से संबंध बनाया तो आपको गेन से देता रहेगा, पैसा देता रहेगा। और ए के ने 6 8 12 से संबंध बना लिया, तो मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, बीमार चल रहा हूँ या कुछ इस तरह की परेशानियों में, लेकिन पैसा खूब आ रहा है। जो पिछली वाली कुंडली में कुछ कुछ कनेक्ट हुआ था, जिसमें मैं बोल रहा था कि एएम के प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम बीके पे कर रहे हो रही है। क्लियर हुई बात? चलो, हटा दूं इसको, कुंडली को? लगा लो, चलो उसी को लगाओ। कौन सी थी, कुंभ वाली? कुंभ राशि एक्टिव हुई तो घर कौन सा एक्टिव हुआ? 9th हाउस। 9th हाउस के रिजल्ट क्या होते हैं? भाग्य है। क्या धार्मिक चीजों में आपका वो बढ़ा, क्रियाकलाप बढ़े आपके इस कुंभ वाली में 6 साल में? धार्मिक यात्राएं भी हुई, धार्मिक क्रियाकलाप भी बढ़े। 9th हाउस एक्टिव हुआ है, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे मार्स, और कौन आ गया? वीनस। संबंध बना सेकंड हाउस से, संबंध बना 5th हाउस से, संबंध बना 8th हाउस से, और संबंध बना 11th हाउस से। 11th हाउस से संबंध बनना अच्छा है, 5th हाउस से संबंध बनना अच्छा है, 8th हाउस से संबंध बनना खराब है। लेकिन अब आप बोलोगे कि क्या सिर्फ अकेले इससे प्रॉब्लम होगी? नहीं, अकेले सिर्फ इसके कनेक्ट होने से उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, करियर में परेशानी तो होगी, लेकिन करियर को ये चौपट नहीं करेगा। अगर एक और घर नेगेटिव कनेक्ट हो जाता है इसके साथ, जैसे 8 और 12, तो ये मेजर प्रॉब्लम दे देता। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं करियर में मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप रुको तो जाओ, अभी जीके भी तो आएगा अभी पिक्चर में। अभी इसमें क्या धन आया आपके पास? आया। कुछ कुछ गड़बड़ हुई ना, लेकिन आया। अधिकतर हर बार बढ़ के पैकेज मिला, ऑलमोस्ट मिलके बढ़ के मिला, वहां तो उसने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी। अब जीके कौन है इसमें? यही है। जीके का संबंध छठे घर से, 9th हाउस से और 12th हाउस से। अब ये दो घर नेगेटिव एक साथ कंजंक्ट हो गए जीके के साथ। एएमके के साथ जीके अगर कनेक्ट होता तो हम कहते नौकरी कर रहा है तो उतनी समस्या नहीं है, क्योंकि नौकरी आप प्रोफेशन क्या है, एएमके है। लेकिन जीके जो खुद प्रॉब्लम का कारक है वो किस में चला गया? छठे में और 12वें में। अगर एक ही समय पे कोई कारक दो या दो से अधिक घरों को, नेगेटिव घरों को कंजंक्ट कर लेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे आपकी लाइफ में। तो प्रॉब्लम कहाँ आई है? छठे घर में। यहाँ पे एएम के क्या बोल रहा है? आपकी नौकरी में ग्रोथ होगी। यहाँ जी के क्या बोल रहा है कि नौकरी में प्रॉब्लम आएगी। ग्रोथ भी हुई, प्रॉब्लम भी आई, दोनों चीजों से आप इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों चीजें हुई, पैरेलली हुई। प्रॉब्लम भी आई, बदलाव भी दिए उसने, बदलाव में भी प्रॉब्लम दी, या ऐसे कह लो आप। और क्या हुआ? ग्रोथ भी आई।